नमस्कार। आज हमारे साथ में हैं खंदौली बाजार के प्रगतिशील किसान डूंगर सिंह जी, जो कि आलू की बहुत लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं। डूंगर सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा कि अपना आवास कहाँ पर है और हमारा व्यवसाय क्या है? असल में सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार करूंगा। और मेरा नाम डूंगर सिंह है। मैं मूल रूप से किसान हूं और खनौली जनपद आगरा में मेरा निवास है। जी। मैं विगत 43-44 साल से आलू की खेती से जुड़ा हुआ हूं और ये जो जहाँ मेरा निवास है, जो क्षेत्र है जिसको खनौली क्षेत्र बोला जाता है, जी। ये आलू के लिए हमारे भारतवर्ष में एक पहचान रखता है। जी। हम जो आलू की खेती करते हैं उसमें हमें बीज और खादों का चुनाव करना पड़ता है और हर खेती के लिए एक कार्य योजना होती है, फिर उसका क्रियान्वयन होता है। जी भी। और ये कृषि एक ऐसा कार्य है, कृषि ही नहीं, जीवन के अन्य पहलू भी ऐसे हैं कि जिन्हें व्यक्ति प्रतिदिन सीखता रहता है। ये शिक्षा कभी पूर्ण नहीं होती। जैसे हम आलू की ही बात करें तो हम 44 साल से आलू के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आलू की खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। इसमें पहले हम उत्पादन पर ही ध्यान देते थे कि हमारा उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन उत्पादन जब हमारा अच्छा होने लगा और हमने किन्हीं भी क्रियाओं से अपना उत्पादन बढ़ा लिया तो आलू की जो क्वालिटी है, जिसे गुणवत्ता कहते हैं, उसको भी सुधारने की आवश्यकता है। जी। किसान अपनी खेती में इतना व्यस्त रहता है कि वो इसकी ट्रेनिंग करने तो कहीं जाता नहीं। उन्हें जो इससे संबंधित जो भी रासायनिक उर्वरक हैं या बीज हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं जिस तरह से समझाते हैं, वो उन पर विश्वास करके उसी कार्य को करता है। लेकिन हमें कुछ दिनों से यारा की मीटिंगों में जाने का जो अवसर मिला है, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पहले जो टाटा के नाम से केंद्र था, वो यारा के नाम से है। तो वहां समय समय पर किसानों को एकत्रित करके कृषि वैज्ञानिकों द्वारा और उससे जुड़े हुए और भी बाहर से बुलाए हुए जो खेती के शोधकर्ता हैं, उनसे हमें कुछ ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि हमें उनको सीखने और समझने के लिए समय भी देना चाहिए, और ये किसानों के लिए एक अच्छा अवसर है। हमें अपनी बुवाई से पहले जिन उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है या करते हैं, उनमें किसानों ने सिर्फ अब तक 2 या 3 बातें ही जान पाए हैं कि हमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास की आवश्यकता होती है। उसे हम डीएपी की फॉर्म में भी प्रयोग करते हैं, एनपीके के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अब इनमें अलग अलग मात्राएं होती हैं। कोई एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की अलग मात्रा है। ये किसान और खेती का जो क्षेत्र है, जिसको हम एग्रीकल्चर का क्षेत्र कहते हैं, कृषि का क्षेत्र कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा बाजार है। और जब कोई बाजार होता है तो उससे संबंधित जिन चीजों की आवश्यकता होती है, उसी तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। तो नई नई कंपनियां जुड़ रही हैं, वो अपने अपने अलग अलग तरीके के एनपीके बना रही हैं। डीएपी भी, चाहे वो पैकिंग के रूप में आती है, डीएपी बाहर से भी आती है, उसको पैक करती है कंपनियां, उनको भी बेचा जाता है कि ये उस कंपनी की है, ये उस कंपनी की है। लेकिन हमारी जमीन को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अतिरिक्त भी सूक्ष्म जो तत्व हैं, उनकी आवश्यकता होती है। जी।
जो आम किसान उस बात को नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि हमारी जमीन में किस तत्व की कमी है, किसकी अधिकता है, तो उसके अनुरूप उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं यारा की बात करूं तो यारा एक विदेश की कंपनी है, अंतरराष्ट्रीय कंपनी है। उसने अपने कुछ उत्पाद तैयार किए हैं। यहाँ हमारे क्षेत्र में यारा नाम से यूरिया तो सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ, चाहे उसका दाना बहुत अच्छा है या अन्य यूरिया का जो कंपैरिजन किया जाता है तो उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो यारा के नाम से यूरिया तो बहुत फेमस है, लेकिन अन्य उत्पादों पे अभी लोगों का ध्यान नहीं। तो जैसा कि डूंगर सिंह जी आप जैसे बता रहे हैं कि पिछले 10 दशक से या 4 दशक से कृषि से जुड़े हुए हैं, आलू की खेती कर रहे हैं, तो आपका बहुत बड़ा अनुभव इस क्षेत्र के अंदर है और अभी आगामी समय में आलू की बिजाई होने को तैयार है, किसान उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस समय आप हमारे जो किसान भाई हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि बिजाई के समय उनको क्या ऐसा खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उनकी गुणवत्ता अच्छी रहे? वैसे तो अब समय उतना नहीं मुझे दिखाई दे रहा है जो मैं ये उनसे कहूं कि आप अपनी मिट्टी का परीक्षण भी तुरंत करा लें, और जो लोग करा सकते हैं उन्हें करा लेना चाहिए। लेकिन किसानों के आगे पीछे इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा और ये आना भी पड़ेगा कि उन्हें अपनी जमीन का परीक्षण यानी मिट्टी का परीक्षण भी कराना चाहिए, और उसमें जो भी रिकमेंडेशन आती है उसके अनुरूप ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों की अगर कमी है तो उनका भी प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अब चूंकि समय कम है तो मैं अपने अनुभव से ये बात करता हूँ कि हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इनके अलावा जैसे यारा का एक यारा मिला कॉम्प्लेक्स के नाम से उत्पाद है, उसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटाश भी है और अन्य जो सूक्ष्म तत्व हैं, शायद 2 तरह के इसमें सूक्ष्म तत्व भी हैं, उसका प्रयोग बेहतर हो और पौधे को जिन चीजों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में यारा मिला अपनी भूमिका अच्छी करेगा। और विश्वसनीय ब्रांड भी है, क्योंकि हमें ये भी सोचना चाहिए कुछ कंपनियां नई आ रही हैं और वो कंपटीशन के दौर में या प्रतियोगिता में सस्ते उत्पाद भी लाके लोगों को गुमराह करती है। तो हमारा ध्यान कम कीमत पर चला जाता है, लेकिन हमें कीमत के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जो उत्पाद हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। तो अगर हम यारा मिला कॉम्प्लेक्स को प्रयोग करेंगे तो उसमें हमें सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति के लिए भी अवसर मिलेगा, पौधे को वो सब चीजें मिलेंगी। और मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका पूरा प्रयोग किया जाए, जैसे हम डीएपी की मात्रा 30 किलो या 35 किलो लगाते हैं तो 35 किलो ने लगा के उसको और 5 किलो कम भी लगा सकते हैं, 30 किलो भी लगा सकते हैं। जहाँ 1 एकड़ में हम 4 पैकेट लगाते हैं उसको हम 3 पैकेट लगाना चाहिए। डीएपी की मात्रा ज्यादा बढ़ाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा और उसमें हमें 1 पैकेट यारा मिला कॉम्प्लेक्स भी मिला लेना चाहिए। यारा मिला कॉम्प्लेक्स के बारे में जो हमने समझा है वो ये है कि उसका जो हर दाना है उसमें सभी तत्व हर दाने में मिलेंगे। तो जब उसको हम बिजाई में मशीन से प्रयोग करेंगे या फेंक के प्रयोग करेंगे तो हर दाना जो पौधे की जड़ के पास पहुंचेगा तो उसको सभी तत्व प्राप्त होंगे। अगर हम अलग अलग फॉर्म में सभी को मिला के इकट्ठा करके उसको छिड़काव करते हैं, छिड़कने का मतलब मेरा बिखेरने से है, तो हल्के उत्पाद नीचे गिर जाएंगे, प्रोडक्ट जो है, और जो भारी है वो अलग चले जाएंगे। तो उसका मिश्रण जो हमने समझ लिया है कि हमने इसको मिला के एक कर लिया है, वो फेंकते समय एक नहीं है, वो भिन्न तरीके से गिरेगा। उसके लिए यारा मिला मैं स्वयं भी उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोगों को ज्यादा नहीं तो अपना 1 एकड़ का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि 1 एकड़ के प्रयोग से हम थोड़ा बहुत अधिक भी अपना कोई इन्वेस्ट कर लेंगे तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर लाभ होगा तो वो हमारा स्वयं का एक परीक्षण होगा जिसको हम अपने आप करेंगे और अपने आप उसका परिणाम जानेंगे।
बिल्कुल सही आपने डूंगर सिंह जी बताया कि यारामिला कॉम्प्लेक्स के किस प्रकार से जो है हमारी फसल को लाभ मिल सकते हैं। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों को बताना भी चाहूँगा कि यारामिला कॉम्प्लेक्स एक एनपीके बेस्ड खाद है, जिसमें आपके 9 प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, फेरिस, मैंगनीज और जिंक पाया जाता है। इसको प्रयोग करने की जो विधि है, आपके आलू की बिजाई के समय 1 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 किलोग्राम डीएपी के साथ में मिलाकर इसका उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ इसका दूसरा इस्तेमाल फसल के 25 से 30-35 दिन की अवस्था पर दूसरी बार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जब भी किसान भाई इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे कि नाइट्रोजन इसमें 2 प्रकार का पाया जाता है, नाइट्रेट नाइट्रोजन और अमोनिकल नाइट्रोजन। इसमें फास्फोरस हमारा 3 प्रकार का पाया जाता है। इसमें जो पोटाश की जो फॉर्म है वो एसओपी फॉर्म की पोटाश है। साथ ही साथ इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व व द्वितीय पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो इसलिए ये विशेष खाद का दर्जा इसको जो है मिलता है, और ये हमारे आलू के अंदर एक अच्छी गुणवत्तावान पैदावार के लिए एक अच्छी सहयोग करता है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि यारामिला कॉम्प्लेक्स को बताए गए जो क्रॉप प्लान आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से इस्तेमाल करें। साथ ही साथ हमारे पूरे क्रॉप प्लान को आप एक तुलनात्मक तरीके से प्रयोग कर देखें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।